हेलो क्लास 11th, वेलकम टू आवर चैनल जैनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैंने स्टार्ट कर रखा है बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट जिसका नाम है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, एक बार मैं आपको क्विक रिकैप दे रहा हूं। हमने देखा सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने साइटोलॉजी का मतलब बताया। सेल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, साइटो, और लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। इसके बाद मैंने बताया कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया। आई होप अभी तक आपको याद हो गया होगा। उसके बाद मैंने बताया आपको सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के बारे में बताया, जिसमें मैंने दो तीन साइंटिस्टों के नाम याद करवाए जो आपको बोर लग रहे थे। क्या क्या, एम शेल्डिन, टी स्वान और रुडोल्फ विर्को। मैंने बताया था कि जब एम शेल्डिन और टी स्वान की नाव डूबने लगी थी तो एक मसीहा बीच में आता है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को आए और उन्होंने उनकी नाव को संभाल लिया। तो ऐसे करके हमने पूरा कहानी को मतलब कि एक तरह से कंप्लीट किया है और देखा। और उसी बीच में हमने एक और चीज देखा, ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल को मैंने ऐसे कराया था जैसे कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं ना बैग लेके, उसी प्रकार से मैं आपको बैग लेके तैयार करवाया था और आपको घुमाया था सेल दिखता कैसा है। और घूमने के बाद आपने पता लगा लिया कि सेल के अंदर क्या क्या है। भले ही याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सारे सेल ऑर्गेनल को एक एक करके अच्छे से देखेंगे। बेसिकली मैंने सेल के टाइप बताए, फिर उसके बाद जैसे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये दोनों कराया। प्रोकैरियोटिक को मैंने अच्छे से कवर किया। प्रोकैरियोटिक मैंने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाया था। ग्लाइकोकैलिक्स बताया। ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप के होते हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती किससे मिलकर बनी होती, आप कमेंट करेंगे, मैं बता चुका हूं और याद भी करा दिया है मैंने। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद मीसोसोम बताया मैंने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है यूकैरियोटिक सेल में, डिट्टो वही फंक्शन किसका होता है, मीसोसोम का। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन करता है, सेल डिवीजन करता है। तो मोटा मोटा मान के चलिए ये सब मैंने अच्छे से कवर करा दिया है। आज का जो लेक्चर है वो प्योरली बेस्ड है सेल वॉल के ऊपर। हम देखेंगे कि सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल से रिलेटेड थोड़ी सी जो बातें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई, दो तीन पॉइंट हैं, उसको भी मैं कराऊंगा, जिससे आपका एक पूरा बेस तैयार हो जाए। बेस जितना मजबूत होगा मकान उतना ही अच्छा बनता है। मैंने बताया था ना शुरू में ही कि किसी भी मकान को बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अच्छी नींव की जरूरत होती है। तो नींव कैसे अच्छा होगा, आपके बायोलॉजी का जो मतलब कि जो आपके बायोलॉजी का जो दीवार है, जो मकान है, उसका नींव कैसे अच्छा होगा, इस चैप्टर की वजह से, जिसका नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो भी है आपका चैप्टर। बेसिकली मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ 9th और 11th के चैप्टर्स में, दोनों सेल ही हैं लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। तो मोटा मोटा मान के चलिए जो साइटोलॉजी वाली जो यूनिट है आपकी, ये आपके पूरे बायो की बेस है, ठीक है। तो ये सब हो गया। मैं बोलना चाहता हूँ कि हमेशा की तरह कि कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए। सोचिए कि लेक्चर के दौरान ही आपको याद हो जाए। आपको दोबारा टाइम नहीं देखना है, दोबारा लेक्चर नहीं देखना है, एक बार देखना है, हमेशा के लिए उस टॉपिक को अपना बना लेना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, तो टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है सेल वॉल। शुरू करें, चलिए आइए। सेल वॉल के बारे में बताता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल जो है बेसिकली प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर, इसके अलावा फंगाई के अंदर, प्रोटिस्टा में भी देखने को मिलता है कहीं कहीं पे। प्लांट्स, फंगाई, प्रोटिस्टा, इनके अंदर बेसिकली सेल वॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिल रहा था सेल वॉल, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर तो यही तीन आते हैं। आते तो एनिमल भी है लेकिन एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं देखने को मिलता। बस एक याद रखिएगा, थोड़ा सा बाहर जाके बता रहा हूं आपको, ट्यूनिकेट से ग्रुप आएगा उसके अंदर। एनिमल किंगडम में ट्यूनिकेट से ग्रुप है, बस एक इकलौता मेंबर है एनिमल का जिसके पास सेल वॉल होती है, वो भी एक फिक्स स्टेज पे। बाकी किसी भी एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती। ये एक्सेप्शन है, जब हम देखेंगे, जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ट्यूनिकेट जब आएगा तो उसमें जब उसका एम्ब्रॉनिक स्टेज था उस पर सेल वॉल देखने को मिलेगा हमें। तो वो जब की बात देखी जाएगी। अभी के लिए इतना याद रखो, एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, बस एक है ट्यूनिकेट्स, ठीक है। दिमाग में रखना बस ट्यूनिकेट्स क्या है, ठीक है। मैंने क्यों बताया था बस याद रखना, ठीक है। तो मोटा मोटा मान के चलिए हमें प्लांट्स के अंदर सेल वॉल देखने को मिलता है, फंगाई के अंदर देखने को मिलता है और प्रोटिस्टा के अंदर देखने को मिलता है।
लेकिन तीनों की जो सेल वॉल है उनका कंपोजिशन डिफरेंट है। मान लीजिए मोटा मोटा मान के चलिए जो प्लांट है इसका जो सेल वॉल होता है वो जनरली सेलुलोज से मिलकर बना होता है, सेलुलोज, ठीक है। ऑन एन एवरेज बताया, और भी कुछ चीजें होती हैं लेकिन आप सेलुलोज याद रखिए। फंगाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। प्रोटिस्टा की जो है ये वेरी करता है, किसी का सिलिका जेल, किसी का सेलुलोज, किसी का पेलिकल, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसमें वेरी करता है ये जब प्रोटिस्टा मैंने कराया था उसी टाइम बता दिया था, लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिएगा उसका, ठीक है। आइए, ये हो गया प्लांट्स, फंगाई, प्रोटिस्टा, ये बता दिया मैंने। सेल वॉल का फंक्शन देखिए, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन याद रखिएगा। पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, पहला फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। दूसरा फंक्शन प्रोवाइड शेप टू सेल, प्रोवाइड शेप टू सेल, यानी सेल को एक स्ट्रक्चर या फिर कहें शेप प्रोवाइड करता है सेल वॉल, प्रोटेक्शन का काम। और दूसरा प्रोवाइड शेप टू सेल। क्लियर है? पहला क्या है? प्रोटेक्शन, दूसरा प्रोवाइड शेप टू सेल। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा एक काम कीजिएगा, कभी कभी ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, कभी कभी हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। तो मोटा मोटा मान के चलिए 3 फंक्शन है इसके, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या देख लिया? सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में, फंगाई में और प्रोटिस्टा में। तीनों के सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट होता है। इवन एक ही किंगडम के जो मेंबर्स है, जैसे मान लीजिए प्रोटिस्टा है, इसमें बहुत सारे आते हैं, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लेजेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर नहीं, प्रोटोजोआ के अंदर देखने को नहीं मिलता हमें जनरली। तो बाकी जो 4 मेंबर मैंने बताए उनके अंदर भी अलग अलग कंपोजिशन होता है सेल वॉल का। जब मैं प्रोटिस्टा कराया था तो मैंने आपको याद करा दिया था कि जैसे कि क्राइजोफाइट है उसका सिलिका से मिलकर बना होता है, डाइनोफ्लेजेलेट का सेलुलोज से मिलकर बना होता है। तो जितने भी मेंबर हैं सबके जो सेल वॉल है उनका कंपोजिशन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मोटा मोटा मान के चलिए सेल वॉल का जो काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, ठीक है। ये क्लियर है? चलिए अब एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी क्या लिख रहा है। एनसीईआरटी बहुत ही छिपा के बातें लिखता है, देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। धूमता ना धूमता ना धूमता ना धूमता, देखो आ ए नॉन लिविंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड मतलब कठोर, रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर। कैसा है सेल वॉल? कैसा है? नॉन लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग, सेल वॉल कैसा है? नॉन लिविंग, याद रखिएगा। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म आउटर कवरिंग फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई एंड प्लांट्स। फंगाई और प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर भी सेल वॉल होता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि आउटर कवरिंग है, किसका? सेल मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेल वॉल बोल रहे हैं। फंक्शन देखिए, हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और क्या काम है? नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इंफेक्शन। प्रोटेक्शन, इसके अलावा मैंने क्या बताया था आपको? शेप प्रोवाइड करता है, ये लिखा भी है। और क्या लिखा है देखिए, ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा पॉइंट लिख देता हूं उसको मैं। एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। देखो क्या बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट। बाहर से कुछ मतलब कोई अनडिजायरेबल का मतलब कि कुछ मतलब कोई हमें सामान नहीं चाहिए, सेल को जरूरत नहीं है, तो अंदर ना आ जाए, तो उसके लिए क्या है? एक रुकावट ही तो है। मान लीजिए दीवार है, ठीक है, अगर ये दीवार ना हो तो कहीं से भी लोग घुस जाएंगे, उधर से कोई घुस गया, इधर से कोई घुस गया। तो दीवार क्या है लोगों के लिए? बैरियर ही तो है, एक रुकावट ही तो है। तो उसी प्रकार से बाहर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए बैरियर कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल। इंपॉर्टेंट है, यही तो लिखा है, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये क्लियर है। एंड प्रोवाइड बैरियर किसके लिए? अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब थोड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल।
अभी आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, माइक्रो और मैक्रो में बताऊंगा मैं अच्छे से। अभी के लिए याद रखिए, जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए हम मैक्रो मॉलिक्यूल का वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए, इतना क्लियर है। आगे देखिए क्या लिखा है, एल्गा हैव सेल वॉल। एल्गी प्लांट का एक मतलब कि डिवीजन है, प्लांट किंगडम जो है उसका डिवीजन है। डिवीजन समझते हैं ना? नहीं पता? पढ़ा है मैंने लिविंग वर्ल्ड में, नहीं पता तो देखिए जाके वीडियो। तो उसका एक डिवीजन है एल्गी। उसकी जो सेल वॉल है, ये याद रखिए क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी जो सेल वॉल है किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से, गैलेक्टन से, मैनास से एंड मिनरल से, और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट। ये कंपोजिशन याद रखिए, क्या क्या? सेल्यूलोज, मेरे साथ बोलिए, सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मनास एंड मिनरल्स। सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मनास एंड मिनरल्स। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? तो सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मनास और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए इतना हो गया, इतना क्लियर। इतना क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने? हमें पता लग गया कि जो सेल वॉल है वो नॉन रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? क्या होता है? नॉन रिजिड स्ट्रक्चर। किसकी कवरिंग करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्या प्रोवाइड, फंक्शन क्या है? शेप प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट करना, सेल टू सेल इंटरेक्शन करना, और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज, प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। एल्गा हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनास एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? इन अदर प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। और दूसरे प्लांट के जो सेल वॉल हैं वो इससे मिलकर बनते हैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन, ठीक है? तो अभी के लिए इस लेक्चर को ड्रॉप करते हैं। इतना एक छोटा सा पैराग्राफ हमने कवर किया है, लेकिन हाँ, इससे हमें क्रिस्टल क्लियर पता लग गया कि सेल वॉल है क्या। सेल वॉल क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की कवरिंग है। कहां प्रेजेंट होता है? प्लांट्स और फंगाई में। इसके अलावा प्रोटिस्टा का भी याद रखिएगा। और क्या याद रखना है कि इसका फंक्शन सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रोवाइड शेप, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ऑल्सो प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। एल्गल का जो सेल वॉल होता है, एल्गी का जो सेल वॉल है, उसका कंपोजिशन याद रखिएगा। क्या कंपोजिशन है? सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनास एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? इतना क्लियर है? तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और रिवीजन कीजिए, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।